बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके सामने मज़ेदार चिकन का सालन लेके आज आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। मज़ेदार चिकन का सालन अब हम कैसे रेडी करेंगे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। ऑयल ले लिया मैंने सबसे पहले हाफ़ कप के करीब, और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, बारीक बिल्कुल काट लिए मैंने, और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। चिकन के सालन को रेडी हम करेंगे बिल्कुल एक मज़ेदार तरीके से, नए तरीके से, बिल्कुल हम उसी तरह से जिस तरह से आप घर पे तैयार करते हैं। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी आपको। इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए बनाएं। ज़रूर 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 इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। जैसे ही अनियन का कलर चेंज होगा प्याज का, बिल्कुल हम इसको मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं, लाइट बिल्कुल ब्राउन करेंगे। और फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम पहले कवर नहीं करेंगे, पहले कवर करके नहीं पकाएंगे, पहले हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए फ्राई करके फिर हम इसको चिकन को कवर करके फिर अच्छे से पकाएंगे। ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल करते हैं। आप चाहे तो इसको सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, और चाहे तो आप इसको मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। चिकन शामिल करते हैं, और चिकन को अब हम जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, आप भी इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए जो हमारी नई बिल्कुल हमारे नए यूट्यूबर्स हैं, हमारी नई बहनें हैं जो हमारे साथ शामिल हो रही हैं, हमारी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। टमाटर मैंने डाले हैं, और टमाटर मैं आपको बताती चलूँ कि इनका मैंने छिलका पहले से उतार लिया था और इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। टमाटर शामिल करेंगे और साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर और चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। अंदर तक चिकन जो है हमारा अच्छे से पक जाएगा, और टमाटर भी अच्छे से अपना पानी छोड़ देंगे। ये देखें जी, अब मैंने ले लिए हैं बिल्कुल सिंपल घर के मसाले। कोई भी मैंने बाहर का मसाला या फिर कोई भी कौरमा मसाला, चिकन का मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया। बिल्कुल सिंपल मसाले से सालन तैयार करेंगे। दही लेंगे, साथ नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है इसमें। ज़ीरा भी हम डालेंगे साथ ही। ये देखें जी, चिकन ने भी और ये टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। 3 पाव के करीब मैंने चिकन लिया था और उसके हिसाब से मैंने मसाले डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। वैसे इसमें मैंने ग्रीन चिली भी डाली है, तो 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाया है, और ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। और प्याज जो है हमारा, टमाटर है, कोई भी इसमें बिल्कुल खड़े मसाले ना हो, अच्छे से इसको हमने भूनना है। दही शामिल करेंगे। 4 से 5 चम्मच मैंने दही के लिए हैं। तकरीबन ये आधा कप भी हो सकता है, आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप आधा कप के साथ भी हम इसको, मतलब बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाती है। ज़्यादा खट्टा दही ना लें, फिर वो जो टेस्ट है हमारे वो सालन का ना, वो अच्छे सा नहीं आता। ये देखें, अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। कलर भी माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ रहा है, और मसाला भी हमारा रेडी हो रहा है। दही हम इसमें शामिल करते हैं कि दही के साथ जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत मज़े की तैयार होती है। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप 2 से 3 टमाटर भी डाल सकते हैं।
मैंने इसमें टमाटर भी शामिल किए हैं और मैंने दही भी डाला है। अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो सके। जब तक बॉयल आएगा तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर हम अब इसको देखते हैं। ये देखें जी, मुझे इस तरह का ही सालन चाहिए। अगर आपको थोड़ी और गाढ़ी करनी है ग्रेवी तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और पका लें। अब इसमें आप ग्रीन, आपके पास अगर सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है और अदरक है, इसको आप अच्छे से गार्निश कर लें। मेरे पास इस टाइम धनिया अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक के साथ ही इसको गार्निश किया है। गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा सालन तैयार हुआ है। आज की आपको रेसिपी व्यूवर्स कैसी लगी, प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बताइएगा कि आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।